नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मां तुझे प्रणाम रैली से ज्योति बाबा ने दिया नशा मुक्त भारत संदेश। मां तुझे प्रणाम रैली से अखंड भारत की आवाज बुलंद, ज्योति बाबा ने कहा। विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी चुनौती भारत के नशे में डूबे किशोर और युवा बन चुके हैं, क्योंकि अब तो इन्हें सोची समझी नीति के तहत अपराध भी बड़े स्तर का कराया जा रहा है। किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसका युवा ही होता है, वही उसका भविष्य भी है। जब युवा नशे के रोग में होगा तो भविष्य को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए 2047 में विकसित भारत बनने हेतु आजादी की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमें नशा मुक्त भारत का संकल्प लेना ही होगा। उपरोक्त बात अमर उजाला मां तुझे प्रणाम रैली में सोसाइटी योग ज्योति इंडिया द्वारा नशा मुक्त भारत संकल्प रथ के उद्घाटन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने मां तुझे प्रणाम रैली को देश की 32 किलोमीटर लंबी एकता, अखंडता व देश प्रेम को जगाने वाली ऐतिहासिक रैली बताया, जिसमें एक साथ लगभग 250 से ज्यादा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र के संगठनों के साथ स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज विशेष रूप से भाग लेकर हर पल को अद्भुत व रोमांचकारी बना देते हैं और उसमें ड्रग्स फ्री इंडिया और ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश के संदेश को मां तुझे प्रणाम रैली के माध्यम से देने का विशेष कार्य पिछले 22 वर्षों से निरंतर बाबा श्री के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक राजेंद्र केसरवानी ने कहा कि नशे की लत युवाओं को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रही है, इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई नशे के विरुद्ध स्वस्थ भावी पीढ़ी के लिए करना होगा। प्रदेश मंत्री सुलोचना दीक्षित ने कहा कि लड़कियों की बड़ी संख्या में तंबाकू, पान मसाला सेवन उनके आगे की पारिवारिक जिंदगी को बंजर बना देगी। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लिए हर गली हर गांव को नशा मुक्ति के मंत्र से जोड़ना होगा, तभी हर मोदी जी के नशा मुक्त भारत अभियान व योगी जी के ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार कर सकते हैं। अन्य प्रमुख रैली के सहयोगी सर्वश्री अनिल सिंह राठौर, सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रबंधक प्रदीप बिश्नोई, श्रवण कुमार गुप्ता, शिवानी गोस्वामी, राजलक्ष्मी, प्रगति विश्वकर्मा, रोशनी खुशी, जितेंद्र यादव, किशोर, तन्मय शर्मा, प्राची सिंह, भावना सिंह, आदर्श सिंह, पूर्व यूपी चैंपियन हेमराज पहलवान इत्यादि थे। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। बाबा जी प्रणाम। सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि 15 अगस्त जो कार्यक्रम आपने किया था, इसमें बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया आपने, हमने देखा था और मैं भी आया था। इसमें विशेष स्पेशल आपने क्या किया, इसमें स्पेशल क्या करना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए बताएं। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में एक ऐतिहासिक रैली मां तुझे प्रणाम अमर उजाला द्वारा पिछले 22 वर्षों से निरंतर निकाली जा रही है और ये उनका 23वां वर्ष था। इस रैली की विशेषता ये है कि इसमें छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक भाग लेते हैं, सीनियर सिटीजन तक भाग लेते हैं। पूरे जोश और उत्साह से देश की एकता और अखंडता की कामना से भारत माता की जयकार के नारे लगाते हुए 32 किलोमीटर की यात्रा को तय करते हैं। इस 32 किलोमीटर की यात्रा में जगह जगह व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, खेल संगठन, वकीलों के संगठन और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे सभी रास्ते में उन सभी निकलने वाली झांकियों में जो झांकियाँ उसमें निकाली जाती हैं वो देशभक्ति से ओतप्रोत या सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई, समाज में फैली कुरीतियों को उजागर करने वाली जो झांकियाँ निकलती हैं, उनको वो लोग निरंतर सम्मानित रास्ते में करते हैं। और रास्ते में एक और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जो झांकियाँ जब निकलती हैं और रास्ते में जब सम्मान और फूलों की वर्षा उन पर की जाती है, जब उनको पेड़े, मिठाई, दूध और जल की उनको व्यवस्था मिलती है, तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है जैसे धूप में कुम्हलाया पौधा अचानक उसमें पानी पड़ जाए तो फिर हरा हो जाता है। उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूर पर जो इस प्रकार से व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों द्वारा जो स्वागत सत्कार किया जाता है, वो एक नया रोमांच पैदा कर देता है। और चूँकि इस बार
इस बार की एक खासियत मैं सभी को दिल से सैल्यूट करता हूँ कि जिस प्रकार से सीमा के सैनिकों को गर्मी, सर्दी, बरसात में एक सा काम करना पड़ता है। वहाँ पर ना कोई छतरी होती है, ना कोई चीज़ें होती हैं, ना एसी, ना पंखा, कुछ नहीं होता। सिर्फ होता है तो भारत माता की जय, होता है तो वंदे मातरम, और एक ही भाव होता है कि हमें अपने देश की सीमा की सुरक्षा करनी है। ऐसे ही भाव इस बार भी माँ तुझे प्रणाम रैली में देखने को मिला। माँ तुझे प्रणाम रैली के माध्यम से सोसाइटी योग ज्योत इंडिया ने राष्ट्रीय अटल आरोग्य संघ के सहयोग से नशा मुक्त राष्ट्र रथ संकल्प रथ निकाला, जिसके माध्यम से लोगों को ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश और ड्रग्स फ्री इंडिया का एक मैसेज, एक संदेश दिया हम लोगों ने। और पूरी यात्रा में अकेला एक ऐसा रथ था जो नशा मुक्त भारत थीम पर तैयार किया गया था। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से हम लोगों ने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर नशे के विरुद्ध एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी होगी। वो इसलिए लड़नी होगी क्योंकि देश को यदि 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो हर गांव को विकसित बनाना पड़ेगा, हर शहर को विकसित बनाना पड़ेगा, हर ब्लॉक को विकसित बनाना पड़ेगा। और अगर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है तो नशा मुक्त भारत संकल्प के पूरा करना होगा। और इसके लिए देश के प्रत्येक घर के प्रत्येक लोग को गर्व से निकलना होगा और गर्व से कहना होगा कि हम नशे के विरुद्ध हैं, हमारी लड़ाई नशे के विरुद्ध है। जिस प्रकार से देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लाख लोगों ने निस्वार्थ शहादत दी, उसी प्रकार से आज नशे की गुलामी से आज़ादी के लिए, बच्चों को बचाने के लिए एक बड़ी जंग का आगाज़ हमें इस 15 अगस्त पे संकल्प के रूप में करना होगा। माँ तुझे प्रणाम रैली में ज्योति बाबा ने एक विराट संकल्प भी कराया, जो नशा मुक्त भारत संकल्प था, जिसको बहुत ही उत्साह से लोगों ने लिया और संकल्प को पूरा करने का एक संकल्प मन में धारण करके वो वहाँ से गए। और माँ तुझे प्रणाम रैली के जितने भी व्यवस्थापक, उससे जुड़े हुए लोग, आयोजन संस्था, उन सभी को दिल से नमन, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।